बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द एयर पैसेज वे। कल हमने रिवीजन स्टार्ट की थी और उसके अंदर पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आज जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है जी गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है दैट इज़ द एयर पैसेज वे, वही हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। अब एयर पैसेजवे में देखें, द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज द एयर पैसेजवे। फिर उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होती हैं। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये दोबारा क्या होती हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें से इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब इस पार्ट को क्या नाम, इस पूरे रास्ते को मीन जिसके थ्रू जो एयर है एंटर होकर हमारे बॉडी में जाती है और वहां से वापस गैसेस एक्सचेंज करने के बाद वापस निकाल दिया जाता है, इस पूरे वे को या पूरे रास्ते को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज द एयर पैसेज वे। अब इसमें बेटे अगर हम देखें ओवरऑल पार्ट्स इसके अंदर, ये अगर हम देखें क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ओवरऑल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का या एयर पैसेज वे का, तो ये इस पार्ट से स्टार्ट होता है। इस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। मीन हमारा जो नोज है वो क्या होता है, वो एंटर होता है इनटू स्पेस। नोज की स्पेस को ओवरऑल को क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। विच लीड टू नेक्स्ट पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स, जो कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों के लिए ये क्या होती है? कॉमन ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये किस में चेंज आता है? एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस भी क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, जो कि ग्लोटिस को क्या कर रहा होता है? कवर कर रहा होता है, या ग्लोटिस की ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसे अगर हम यहाँ पे इस हिस्से को देखें, इसे क्या कहा जाता है? लेरिंग्स, विच इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स। फिर लेरिंग्स जो है आगे एक्सटेंड होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है? इट चेंज इनटू ट्रकिया। फिर फर्दर ट्रकिया जो है वो आगे एंटर होता है इनटू द लंग्स। अब ट्रकिया जो है लंग्स में एंटर होने से पहले बेसिकली टू ट्यूब्स में चेंज हो जाता है। उन दोनों में से एक ट्यूब को क्या कहा जाता है? ब्रोंकस। अगर दोनों की कलेक्टिवली बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम ब्रोंकाई कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो हैं लंग्स में एंटर होते हैं। एंटर होते साथ वो क्या होते हो जाते हैं? अ, जी बेटे। अब बेटे होगा क्या कि ये फॉरन लंग्स में, एक मिनट प्लीज। जी। अब बेटे होगा क्या कि ये लंग्स में एंटर होती हैं। एंटर होकर मैनी ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। उन ट्यूब्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और फर्दर एक मस्कुलर पार्ट है जो लंग्स के नीचे पाया जाता है, जो हेल्प करते हैं इन ब्रीदिंग को, उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज द डायाफ्राम। तो अब ये जो बेसिकली जो पार्ट्स हैं ये ओवरऑल हमारा क्या बना रहे होते हैं? एयर पैसेज वे बना रहे होते हैं। इन्हीं पार्ट्स के थ्रू एयर हमारे लंग्स में जाती है और इन्हीं पार्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब इसमें पहला जो पार्ट है वो क्या है? नेजल कैविटी। मीन हमारा जो नोज है दैट इनक्लोजेस द नेजल कैविटी एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। मीन जो नोज है एक ओपनिंग के थ्रू, नेजल कैविटी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। नेजल कैविटी को सेंट्रल वॉल के थ्रू टू पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। इसलिए अगर हम नोज में देखें तो वहां पे हमें टू स्पेसेस नजर आती हैं, क्योंकि उसको सेंट्रल वॉल के थ्रू टू पोर्शन में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फिर ईच पोर्शन जो है इट कंटेन फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, और इनका फंक्शन क्या होता है? फाइन हेयर और म्यूकस कलेक्टली डस्ट पार्टिकल्स जो अगर एयर के अंदर हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसको वो क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं। और जो म्यूकस है दो काम और करता है, इनकमिंग एयर को एक तो मॉइस्चराइज कर देता है और उसके साथ इनकमिंग एयर को वार्म कर देता है। वार्म करके उसका टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम वर्क कर रहे होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, और हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड है। जिस एयर में हम सांस ले रहे होते हैं उसमें
जो एयर को या इनहेल कर रहे होते हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है। जैसे आजकल का सीजन चल रहा है, विंटर सीजन है, तो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर कम होता है एयर का, तो वो जो म्यूकस है उसको गर्म वार्म करके किसकी इक्वल कर देगा, बॉडी टेम्परेचर की इक्वल कर देगा, ताकि उस एयर के ऊपर अगर इंसान ने वर्क करना है तो उसकी वर्किंग क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट में अगर हम देखें जो नेजल कैविटी है, फर्दर इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इन हमारा जो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं नेजल कैविटी की अगर हम बात करें, टू ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है, और उन ओपनिंग को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और टू ओपनिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, हमारे नोज के अंदर एंटर होते हैं, और उन्हें क्या नाम, जो फेरेंक्स की तरफ जाते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। अब बेसिकली फेरिंग्स आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, इट इज अ मस्कुलर पैसेज विच इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर इन नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, दोनों जो हैं कोलेक्टिवली क्या करती हैं, एक कॉमन ओपनिंग में ओपन होती है, जिसे हम अपना गला भी कहते हैं, थ्रोट भी कहते हैं, तो बायोलॉजिकली उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है ये आगे एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होकर एसोफेगस की तरफ जाता है और लेरिंग्स की तरफ जाता है। एसोफेगस आप लोगों को पता है कि वो कौन सा है, फूड पाइप को कहते हैं, और लेरिंग्स जो है फर्दर दैट इज द इनिशियल टू द विंड पाइप, जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, उसके ऊपर पाया जाता है। तो वही लेरिंग्स फेरिंग्स सॉरी आगे एक्सटेंड होकर फूड पाइप में और विंड पाइप में चेंज हो जाएगा। जो एयर एयर की क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इट गोज फ्रॉम फेरिंग्स टू लेरिंग्स। अगर फूड पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे वो फेरिंग्स से एसोफेगस में जाएंगे, लेकिन एयर जो है वो फेरिंग्स से किसकी तरफ जाती है, लेरिंग्स की तरफ जाती है। फिर देयर इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स टू लेरिंग्स, उसे क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, कि क्या काम करता है, फूड पार्टिकल्स को एयर पैसेज वे में एंटर होने से क्या करता है, बचाता है। अगर इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, आप लोग कंसीडर कर लें, ये डायग्राम है, यहाँ पे देखें ये नेजल कैविटी ओरल कैविटी है, यहाँ से फूड पार्टिकल गया, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। यहाँ पे अगर दोबारा से अगर हम देखें, ये जो फूड पार्टिकल्स है ओरल कैविटी से जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ आके स्ट्राइक होगा, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। इसने आके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस ओपनिंग को क्लोज कर रहा है, इस ओपनिंग को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। तो फूड पार्टिकल्स आगे एसोफेगस की तरफ जाएगा, इस पार्ट की तरफ नहीं जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेरिंग्स की तरफ आगे लीड नहीं करेगा। इन दिस वे इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द ट्रकिया लेरिंग्स। यहाँ से देख सकते हैं जैसे ये चला गया, ये ओपनिंग दोबारा ओपन हो जाती है। तो इस तरह से जो एपिग्लॉटिस है फूड पार्टिकल्स को ग्लॉटिस में एंटर होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। फिर फेरिंग्स हमने बात की, क्योंकि एयर पैसेज वे में नेक्स्ट पार्ट की तरफ एंटर होता है, उस नेक्स्ट पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स इज अ बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और ये आप लोगों ने कार्टिलेज में पढ़ा हुआ है। क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर पहली जो कार्टिलेज की हमने टाइप पढ़ी थी, दैट वाज द हेलाइन कार्टिलेज, उस चीज से ये मिलकर बना होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रकिया एंड इट आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। क्यों वॉइस बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स विच आर कॉल्ड वोकल्स कॉर्ड, दे आर स्ट्रेच अक्रॉस द लिरिंग्स। और जब इसमें से वाइब्रेशन होती है, एयर बेसिकली जब पास होती है तो इसमें से क्या होती है, वाइब्रेशन। अब जैसे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इन दिस वे वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस द साउंड। अगर हम लेरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, कि कह सकते हैं कि लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जब भी वाइब्रेशन उनके अंदर होगी, उन वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होगी। ये जो अगर हम देखें डायग्राम के थ्रू, हमारा ओवरऑल जो लेरिंग्स है इस तरह से नजर आएगा, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल इसका स्ट्रक्चर देखें, और नीचे वाली इसकी जो साइड है उसको सीधा करके देखें तो इस तरह से हमें वोकल कॉर्ड्स नजर आएंगे। वोकल कॉर्ड्स के अंदर बेसिकली ऊपर ट्रकिया पाया जाता है। वोकल कॉर्ड्स इस तरह से ये ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होते हैं, तो मीन इनमें वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे दे प्रोड्यूस द साउंड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। फिर जो लेरिंग्स है आगे ये एक्सटेंड होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है, इनटू ट्रकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं।
लेरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रकिया विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इसकी जो अगर हम लेंथ में देखें अडल्ट के अंदर दैट इज ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो एसोफेगस के फ्रंट पे पाया जाता है। मीन इसके पीछे एसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं और सामने उसके क्या पाया जाता है, ट्रकिया पाया जाता है। और ट्रकिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दे आर मेड ऑफ सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रकिया and the cartilage keep trachea from collapsing even there is no air in it। तो इस तरह से इसको collapse होने से क्या करता है, बचाता है। इससे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंटेन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले एसोफेगस, एसोफेगस पीछे है, ठीक है, उसके सामने क्या पाया जाता है, ट्रकिया, और ट्रकिया के ऊपर क्या पाया जाता है, लेरिंग्स पाया जाता है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये जो ट्रकिया है क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सी शेप कार्टिलेजियस रिंग से ये क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो ये सी शेप कार्टिलेजियस रिंग से मिलते जाते हैं और 12 सेंटीमीटर का लॉन्ग इस तरह से क्या बना देते हैं, पाइप। इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल पार्ट को ये जो नजर आ रहा है इससे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रकिया। फिर फर्दर ट्रकिया बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स टू ट्यूब्स में चेंज हो जाता है और उन ट्यूब्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज ब्रोंकाई। On entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes। और उन टू स्मॉल ट्यूब्स को कलेक्टली क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और इसका सिंगुलर क्या होता है, ब्रोंकस होता है। ब्रोंकाई भी कार्टिलेजियस प्लेट से मिलकर बनी होती है, वो सी शेप कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है जैसे ट्रकिया का होता है। सो ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स एट साइड्स एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें लंग्स का, ये लंग से बाहर निकाल के देखें तो ये जो दोनों ट्यूब्स हैं जो ट्रकिया डिवाइड होकर टू ट्यूब्स में चेंज हो रहा है और ये दोनों ट्यूब्स कोलेक्टली किसके अंदर एंटर हो रही हैं, लंग्स के अंदर। इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होती हैं और स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो द ब्रोंकाई कंटिन्यूज डिवाइडिंग इन द लंग्स and until they make several fine tubes which are called bronchioles। तो ब्रोंकाई फर्दर लंग्स में एंटर हुई, सॉरी ब्रोंकाई एंटर होने के बाद फर्दर डिवाइड होती गई सेवरल ट्यूब्स बना दी, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें, ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकाई जो है लंग्स में एंटर हुई, एंटर होने के साथ इस तरह से सेवरल सब फाइन ट्यूबुलर पार्ट्स बना दी। इन ट्यूबुलर पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। आगे बेटे ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर फर्दर किस में चेंज जाती हैं, डक्ट में। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेजियस, मीन ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कार्टिलेज से स्टिल कार्टिलेज उनमें पाया जाता है, लेकिन फर्दर ये डिवाइड होती जाती हैं अपना जो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है उसे ये क्या कर देती हैं, लॉस्ट कर देती हैं और फर्दर नैरो होती जाएंगी। और एट द एंड में क्या कहते हैं कि ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर एक फाइन ट्यूब्स पाई जाती हैं, उन फाइन ट्यूब्यूल्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एल्वुलर डक्ट्स। तो ब्रोंक्यूल्स एंड होकर किसमें चेंज हो जाते हैं, एल्वुलर डक्ट के अंदर। फिर एल्वुलर डक्ट जो है एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस के अंदर ओपन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एल्वुलाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लंग्स में देखें, इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें एट द एंड पे जो ईच का जो ब्रांच है उसका एंड पे हमें इस तरह से नजर आएगा। इसमें ये जो ट्यूबुलर पार्ट नजर आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलर डक्ट, जो एक पोचेस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है। इन पोचेस लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एल्वुलाई। अब जो बेसिक गैशियस एक्सचेंज है वो कहाँ पे हो रही होती है, एल्वुलाई में। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बेसिकली कौन बनाते हैं, एल्वुलाई बना रहे होते हैं। दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से द एल्वुलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस आर सेंटर इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वुलस मीन एल्वुलाई का जो सिंगुलर है उसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलस कहते हैं। दैट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, मीन जिसके अंदर कोई चीज भरी जा सकती है, बोरी नुमा स्ट्रक्चर, विच इज लाइन बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो सिंगल लेयर है तो इसका मतलब यह है कि एल्वुलाई में चीजें जो हैं वो डिफ्यूज कर सकती हैं। अब ईच इट इज बाउंडेड बाय ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मीन ईच एल्वुलाई को ब्लड कैपिलरीज ने क्या क्या होता है, सराउंड किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें इंटरनल स्ट्रक्चर और क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर एल्वुलाई का देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का इसके ऊपर पाया जाता है। अगर हम फंक्शन देखें, इसका फंक्शन क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज है। किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लंग्स।
पल्मोनरी आर्टरी नाइन्थ में आप लोगों ने ह्यूमन हार्ट के अंदर डिस्कस किया था, एक ऐसी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किसकी तरफ जाती है, लंग्स की तरफ। सो पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। वो किसके अंदर एंटर होती है, इट एंटर इनटू द लंग्स। और फिर फर्दर लंग्स में जाके ये किस में चेंज जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड होती है, मीन जो आर्टरी है आर्ट्रियोल्स बनाएगी, आर्ट्रियोल्स से फिर किस में चेंज हो जाएगी, कैपरीज में, जिसने एलुलाई को क्या क्या होता है, सराउंड क्या होता है। तो इन शॉर्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स फिर कैपरीज से होता हुआ एलुलाई को सराउंड कर जाते हैं। वहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। जब ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगा फ्रॉम द एल्वुलाई तो कौन सा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ लेके जाती है। इस तरह से जो कैपरीज हैं वो कंबाइन होंगी, वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स बना के क्या बना देती हैं, पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन्स हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किस तरफ लेकर जाती हैं, हार्ट की तरफ, मीन लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी में कॉन्टैक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होकर बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज तक उसे क्या कर देता है, पहुंचा देते हैं। अब जैसे एल्वुलाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्लू कलर की आप लोगों को जो नजर आ रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है। आप लोगों को पता है कि जो ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और ये जो है आगे पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो ब्लड को लेके वापस हार्ट की तरफ जाएगी। और इन दोनों के दरमियान में क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपरीज, जो कि बेसिकली गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। अब किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ब्लड आया फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी जो कि क्या था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड को, और रेड कलर किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड को। ये आया यहाँ पे ब्लड लेकर एल्वुलाई में आया। अब ब्लड क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे ये जो एल्वुलर डक्ट है और ये एल्वुलर सैक हो गई। अब यहाँ पे जो एयर आई हुई है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन किसमें चले जाएगी, ब्लड में। वहां पे आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है, उसको ये क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। फिर उसके बाद जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर किस में चली जाएगी, एयर सैक के अंदर। एयर सैक इसको लेकर एल्वुलर डक्ट और एयर पैसेज की तरफ लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से जो एल्वुलाई हैं वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। या और फिर उसके बाद जैसे जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी, ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर किस तरफ पहुंचा देती है, हार्ट की तरफ। या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये कंसीडर कर लें हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या है कि इसको सराउंड किया हुआ है किसको, एल्वुलाई को। एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है जी, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज होकर किस में चले जाएगी, रेड ब्लड सेल्स में। वहां पे हीमोग्लोबिन इसको कैप्चर कर लेगी। अब ये जो हमारा ब्लड है हमारे, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर किसके अंदर चली जाएगी, टूवर्ड्स द एल्वुलाई। इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एल्वुलाई के अंदर बेसिकली गैसेस क्या हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो ये बेटा था आज का टॉपिक, दैट इज द एयर पैसेज वे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड में ये ज्यादातर जो पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में लिहाज से नहीं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। खैर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें हम दी एयर पैसेज वे मेजर हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, पार्ट्स की मेजर हेडिंग आ जाएगी, ईच पार्ट्स को हमने डिस्कस करना है। जैसे नेजल कैविटी है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसमें फाइन ईयर्स और म्यूकस का क्या रोल है वो हम बताएंगे। उसके साथ आप लोग ने ये डायग्राम भी बनानी है क्योंकि पार्ट्स को शो करवाने हैं। फिर फेरिंग्स है, उसका फंक्शन आ जाएगा, ग्लॉटिस है, फिर उसके बाद लेरिंग्स है, उसमें वोकल कॉर्ड्स हैं, उनका फंक्शन आ जाएगा, ट्रकिया है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद बेटे क्या आ जाएगा, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई है। फिर एल्वुलाई का फंक्शन क्या होता है, मीन गैसेस जो एक्सचेंज होती है।
और उसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। मीन द पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, उसे क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये आ जाएगा, आप क्या कह सकते हैं कि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज की फॉर्म में है। पहला देखें, हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेज वे, 2 पाई जाती हैं। फिर है, वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, तो वो किस में हो रही होती हैं, एलुलाई में। फिर नेक्स्ट है, विच प्रोसेस डजंट अकर इन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में कौन सा प्रोसेस नहीं होता, वो है गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल स्टोन द एल्वुलाई, एल्वुलाई को किसने स्टोन किया होता है, कैपिलरीज ने। इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय रेस्पिरेटरी सरफेस, गैसेस एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस बेटे कौन सी होती है, एल्वुलाई भी कहते हैं, तो यहाँ पे एल्वुलाई भी आ सकते हैं ऑप्शन। लेंथ ऑफ ट्रकिया इज 12 सेंटीमीटर। सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, किसमें पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ट्रकिया और ब्रोंकाई में भी पाए जाते हैं, दोनों में होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रकिया है तो इसलिए हमने ट्रकिया को करना है, लेकिन दोनों में आ सकते हैं, ट्रकिया एंड ब्रोंकाई। आगे, अदर नेम ऑफ वॉइस बॉक्स इज दैट इज नोन एज लिरिंग्स। आगे बेटे नेक्स्ट जो है, एयर पैसेज वे स्टार्ट फ्रॉम, इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज। आगे अगर हम देखें, अ फ्लैप ऑफ टिश्यू विच गार्ड्स द ग्लॉटिस विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन्हें क्या कहा जाता है जी, एल्वुलाई। लास्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स इज टेकन बाय, मीन हमारे लंग्स को कौन लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरीज लेके आती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेजल कैविटी, डेफिनेशन आ जाएगी। या क्या कह सकते हैं कि रोल ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस भी पूछा जा सकता है। किसी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरह से आए आप लोगों ने उसी तरह से इसका आंसर देना है। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। बुक में आप लोगों के जस्ट डेफिनेशन दी हुई है, फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे फंक्शंस भी मैंने मेंशन कर दिया, तो दूसरा डिफरेंस फंक्शन का आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, और व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स, उनका फंक्शन बताएं, और व्हाट आर लेरिंग्स, किसी तरह से भी ये पूछा जा सकता है। उसमें भी आ जाएगा लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स, डेफिनेशन आ जाएगी, उसका फंक्शन। ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा, हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस और विच यूनिक एबिलिटी रिलेटेड टू वॉइस बॉक्स मेक ह्यूमन सुपीरियर टू ऑल ऑर्गेनिज्म। उसमें ये आप बताया गया है कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी वाइब्रेशन, लिप्स, चीक्स और टंग, जॉज जो हैं, इनकी मूवमेंट से ह्यूमन एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच। और जो स्पीच है सिर्फ ह्यूमन के अंदर एबिलिटी है, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती। मीन जो हम लैंग्वेज बोलते हैं बायोलॉजिकली लैंग्वेज के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। जो साउंड है वो हर एनिमल की होती है, जैसे क्रॉव है वो काई काई करता है, बिल्ली है म्याऊ म्याऊ करती है। तो ये साउंड जो है हर एनिमल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन स्पीच सिर्फ ह्यूमन की एबिलिटी है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से, मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉस, स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। आगे जी, डिफरेंशिएट इन फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, दोनों का डेफिनेशन का डिफरेंस और दूसरा फंक्शन का आ जाएगा। उसके अलावा अगर फंक्शन नहीं लिखना चाहते तो आप लोग लोकेशन भी बता सकते हैं। फिर है, व्हाट इज ट्रकिया, गिव इट्स रोल, ट्रकिया आ जाएगा और इसका रोल बता देंगे। इस तरह से बोर्ड में ना बेसिकली सिंगुलर यूज कर लेते हैं, जैसे ब्रोंकाई के बजाय ब्रोंकस यूज कर लेते हैं, तो उसमें बताना है इस तरह से। एलुलर डक्ट क्या है वो बताना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एलुलस और व्हाट आर एलुलाई, गिव इट्स रोल और गिव देयर रोल। तो अगर सिंगुलर है तो एलुलस और प्लूरल है तो क्या आ जाएंगे, एलुलाई, उसके साथ हमने फंक्शन बता देना। इंपॉर्टेंट है, ट्रेस द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द एल्वेलाई, तो ये हमने इस तरह से एरोस के साथ उसे शो करना है। तो ये बेटे आज का टॉपिक